मित्रों नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज आपके सामने एक नए विषय को लेकर। आज का हमारा विषय है ग्रहों की बाल्य आदि 6 अवस्थाएं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर किसी भी जातक की जन्म कुंडली के फलादेश में सटीकता एवं स्पष्टता लाने के लिए पहले ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि जातक की जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो कितना बल लेकर के बैठे हैं, डिग्री वाइज बल उनमें कितना है। कई बार मैं देखता हूँ कई ज्योतिषी जन्म कुंडली को खोलते हैं और ग्रह की प्लेसमेंट को देख लेते हैं, ग्रह की राशि को देख लेते हैं। ग्रह उच्च राशि में भी बैठा होता है, सब राशि में बैठा होता है, अच्छी जगह पर उसकी प्लेसमेंट होती है, तो ज्योतिषी कह देता है कि इस ग्रह की अंतर्दशा आते ही जातक का जो भाग्य है वो उदय हो जाएगा, जातक को जॉब मिल जाएगी, जातक का बिजनेस जो है बढ़ जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है तो जातक की जीवन में कोई भी बदलाव नहीं होता। जैसा उसका जीवन चल रहा होता है ऐसे ही चलता रहता है। तो इसमें कमी कहाँ रह जाती है। हम ग्रह की प्लेसमेंट देख लेते हैं, स्थान देख लेते हैं, लेकिन जो डिग्री वाइज बल है वो नहीं देखते हैं। अब आप ये बता दीजिए मेरे को, कोई भी हट्टा कट्टा आदमी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है और वो अंधा है, तो वो क्या कर सकता है? इधर उधर घूमेगा, वो क्या कर सकता है? क्या किसी चीज़ की रखवाली या कुछ कर सकता है? तो वही बात है, ग्रह बैठा भी अच्छी जगह है, प्लेसमेंट अच्छी जगह है, लेकिन डिग्री वाइज वो कमज़ोर हो गया है, उसके अंदर बल नहीं है, तो वो फल देने के काबिल नहीं रहता है। इसलिए आज हम जानते हैं कि कितनी डिग्री पर ग्रह जो है कितना फल देता है। आइए देखते हैं ये अंश, ये 0 से 6 अंश, अर्थात जब ग्रह 0 से 6 डिग्री पर होगा तो उसकी अवस्था बाल्य अवस्था होगी। कौन सी राशि में? विषम राशि में। यहाँ आप देखिए विषम राशि और सम राशि। पहले हम विषम राशि में देखते हैं और फिर सम राशि में देखते हैं। एकदम से ये सम और विषम एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पर हम विषम राशि में देख लेते हैं 1 से 6 डिग्री, 1 से 6 डिग्री तक अगर ग्रह बैठा है, आप जन्म कुंडली खोलेंगे, ग्रह को देखेंगे तो उनके अंश देख लीजिए आप। अगर अंश 6 अंश तक बैठा है, 1 से 6 अंश तक ग्रह बैठा है, तो वो उसकी बाल्य अवस्था मानी जाएगी। और बाल्य अवस्था में क्या होता है, बहुत ही ना के बराबर फल ग्रह हमें दे पाता है। आप एक उदाहरण दे देता हूं मैं। एक घर है, उसके अंदर रखवाली करने के लिए एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 1 साल से 6 साल के बीच में है, वो आपने छोड़ दिया, तो वो बच्चा कितनी रखवाली करेगा उस घर की? कोई भी चोर आएगा, उस घर में डाका डालकर चला जा सकता है, तो वो ज़्यादा रखवाली नहीं कर सकता। बच्चे को बहकाया भुलाया जा सकता है। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि 1 से 6 डिग्री के बीच में कोई भी ग्रह होता है वो बाल्य अवस्था में होता है, और बाल्य अवस्था का जो ग्रह होता है वो हमें ना के बराबर फल देता है। आगे हम देख लेते हैं 6 से 12 डिग्री। किसी भी ग्रह की अगर 6 से 12 डिग्री होती है तो वो किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था कौन सी होती है? किशोर अवस्था में जो ग्रह होता है वो हमें आधा फल देता है, हाफ फल, पूर्ण फल नहीं दे पाता, क्योंकि किशोर अवस्था है। उसके बाद हम देख लेते हैं युवा अवस्था। 12 से 18 डिग्री के बीच में युवा अवस्था होती है। युवा अवस्था यानी कि पूरी अवस्था, अर्थात युवा अवस्था में जो ग्रह हमारी जन्म कुंडली में बैठा है, तो जिस भाव में वो बैठा है, जहाँ जहाँ पर वो दृष्टि डाल रहा है, उस भाव से संबंधित वो हमें पूर्ण फल देगा, 100% फल हमें वो देगा। अगर वो योग कारक ग्रह है तो हमें बहुत अच्छा फल देगा, और अगर मार्ग ग्रह की श्रेणी में आता है तो हमें बुरा फल देगा, लेकिन फल देगा 100%। जिस भी राशि में बैठा, जिस भाव में बैठा है, उस भाव संबंधित है फल को ये 100% देगा। अगर बैठा है 12 से 18 डिग्री के बीच में, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से ऐसे ही समझ लेते हैं। कई बार कोई चोरी करने के लिए किसी घर में घुस जाते हैं और उस घर में युवा अवस्था का बहुत पावरफुल आदमी रहता है, तो कई बार हम देखते हैं वो चोर को पकड़ लेता है और उसकी पिटाई कर देता है और बाद में पुलिस के हवाले भी कर देता है। क्यों? क्योंकि घर का जो मालिक है, जो घर के अंदर बैठा है, ये युवा अवस्था में है और वो किसी को भी ऐसे चोरी नहीं करने देता है, किसी को भी घर में घुसने नहीं देता है, अपनी पूरी ताकत के साथ बैठा है। तो इसी प्रकार से जो 12 से 18 के बीच में है, युवा अवस्था में ग्रह किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में बैठेगा तो वो पूरा फल देगा। अब देख लेते हैं 18 से 24 डिग्री। 18 से 24 डिग्री के बीच में
जो भी ग्रह होगा वो वृद्ध अवस्था में माना जाता है। अब वृद्ध अवस्था में भी ग्रह आधा फल देने लगता है। अब इसको भी उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं। किसी भी घर में कोई वृद्ध आदमी बिठा रखा है, कोई वृद्ध है, ज़्यादा हट्टा कट्टा नहीं है, जिसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ भी चोरी होने का खतरा रहता है। कोई भी चोर आता है तो वृद्ध आदमी के पास से चोरी करके ले जा सकता है, उसके पास से कोई भी सामान उठा के ले जा सकता है और वृद्ध आदमी को धकेल भी सकता है, वो उसको पीट भी सकता है। इसलिए वृद्ध अवस्था का जो ग्रह होता है वो हमें पूर्ण फल नहीं दे पाता है। 18 से 24 अगर अंश किसी ग्रह के हैं तो वो वृद्ध अवस्था में माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं 24 से 30। 24 डिग्री से 30 डिग्री यानी 24 अंश से 30 अंश के बीच में जो ग्रह होगा उस ग्रह को मृत अवस्था की संज्ञा दी गई है। अब जो ग्रह मृत हो चुका है वो हमें फल देगा ही नहीं, वो तो निष्क्रिय ही हो चुका है, वो मर ही चुका है, तो हमें फल क्या देगा। अब कोई भी ग्रह मान लीजिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, उच्च की राशि में बैठा है और उसकी डिग्री 24 से 30 है, तो वो हमें फल देगा ही नहीं, चाहे कितना ही अच्छा फल हो, योग कारक हो, मारक हो, कुछ भी हो, वो हमें फल न अच्छा देगा न बुरा देगा, मतलब ना के बराबर ही ये फल देगा। इसको भी आप देख लीजिए। मान लीजिए किसी घर में कोई वृद्ध अवस्था का आदमी बैठा है, कानों से सुनता नहीं है, आंखों से कम दिखता है, बहुत ही वृद्ध अवस्था में चला गया है, तो वो क्या रखवाली करेगा हमारे घर की? वो अपने घर की रखवाली नहीं कर सकता, कोई भी उस घर में डाका डाल सकता है। इसलिए मृत अवस्था में जो ग्रह पड़ा है वो हमें फल नहीं दे सकता, ना के बराबर फल देता है। अब देख लेते हैं इन डिग्रियों पे सम राशि में अगर 1 से 6 डिग्री का अंश बैठा है सम राशि के अंदर, ये थी विषम राशि के अंदर, ये थी सम राशि के अंदर। एक बार मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। विषम राशि 1, 3, 5, 7 ये विषम राशियाँ हैं। इन राशियों में अगर कोई भी बैठता है ग्रह इन डिग्रियों में, तो ये मैंने जो आपको बताया। और सम राशि 2, 4, 6, 8, 10, 12 अगर इन राशियों में 1 से 6 डिग्री का कोई ग्रह बैठता है तो वो मृत अवस्था का कहलाता है, जो ना के बराबर फल देता है, जो फल देने के काबिल ही नहीं होता, बिल्कुल ही तुच्छ, बिल्कुल ही कम फल वो दे पाता है। अब 6 से 12 डिग्री सम राशि के अंदर वृद्ध अवस्था में कहलाता है। 6 से 12 डिग्री का अगर कोई ग्रह बैठा है तो वृद्ध अवस्था का है, वो भी हमें फल ना के बराबर ही देगा, बहुत ही कम फल देगा, पूर्ण फल हमें नहीं दे पाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि वो हमें आधा फल देगा। अगर 12 से 18 डिग्री में बैठा है तो ये युवा अवस्था आ जाती है। देखिए एक कॉमन बात है, सम और विषम राशि में ये जो है ये कॉमन है। अगर 12 से 18 डिग्री के बीच में कोई भी राशि हो, चाहे वो सम राशि हो चाहे वो विषम राशि हो, 12 से 18 डिग्री के बीच में किसी भी राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो युवा अवस्था का ही होता है, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो। अपना पूरा फल देने की वो वहाँ पर कोशिश करता है। अगर योग कारक ग्रह है तो जबरदस्त फल आपको देता है, वो आपकी किस्मत को ही बदल देता है, आपके भाग्य को उदय कर देता है। जिस भी भाव में बैठा है उस भाव संबंधित फल में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देता है। और अगर मारक है तो ऐसे ही आपको वो नुकसान भी करता है, जिस भाव में बैठता है उस भाव संबंधित फल का वो नाश भी कर देता है। कहने का अभिप्राय ये है 12 से 18 डिग्री का ग्रह किसी भी राशि में बैठा हो, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, वो युवा अवस्था में होता है और युवा अवस्था का ग्रह अपना 100% फल देता है। अगर 18 से 24 डिग्री का ग्रह सम राशि में बैठा है तो वो किशोर अवस्था में होता है। किशोर अवस्था का ग्रह आधा फल देता है, पूर्ण फल नहीं दे पाता। इसी प्रकार से 24 से 30 डिग्री का ग्रह सम राशि के अंदर बैठा है तो वो बाल्य अवस्था का होता है। बाल्य अवस्था में भी ग्रह बिल्कुल ना के बराबर फल देता है, बहुत ही कम फल देता है। इसलिए मित्रों ये डिग्री वाइज बल देखना अति आवश्यक है। किसी भी जन्म कुंडली का फलादेश करने से पहले हमें ग्रहों की डिग्री देखना बहुत जरूरी है। अगर डिग्री वाइज उनके अंदर बल नहीं है, वो मृत अवस्था में चले गए हैं या फिर वृद्ध अवस्था में चले गए हैं या फिर बाल्य अवस्था में हैं, तो वो पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। और हम कह देते हैं कि ग्रह अच्छी जगह पर बैठा है, उच्च का बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, लगन में बैठा है तो अच्छा फल देगा। अच्छा फल देगा कहाँ से जब उसके अंदर ताकत ही नहीं है, डिग्री ही नहीं है, ताकत नहीं, डिग्री नहीं, तो वो फल नहीं दे पाता है। इसलिए इन डिग्रियों को बढ़ाने के लिए कई बार क्या होता है कि हम
हमारा योग कारक जो ग्रह होता है वो मृत अवस्था में आ जाता है, बाल्य अवस्था में आ जाता है। तो उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए हमें करना क्या चाहिए? उस ग्रह के निमित्त हमें रत्न धारण करना लेना चाहिए। उस ग्रह के निमित्त हमें रत्न धारण कर लेना चाहिए। या फिर जो ग्रह योग कारक है और वो मृत अवस्था में चला गया है या फिर बाल्य अवस्था में चला गया है, तो उस ग्रह का जो रंग है उस रंग को अपने पास ज़्यादा हमें रखना चाहिए। हम कई बार बताते हैं लोगों को कि कोई ग्रह उनका डिग्री वाइज कमज़ोर है और वो योग कारक ग्रह है, उस ग्रह से वो फायदा लेना चाहते हैं, उस ग्रह को बलशाली करना चाहते हैं, बलवान करना चाहते हैं, तो उस ग्रह का जो रंग होता है उस रंग के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें आप। उस ग्रह के निमित्त रत्न को धारण करें आप, उस ग्रह की पाठ पूजा करें, तो निश्चय ही आप उस ग्रह संबंधित फल को ले सकते हैं। आज हमने चर्चा की ग्रहों के बाल्य आदि 6 अवस्थाओं की। आशा करता हूँ यहाँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे GS चैनल, जो मेरे नाम से ही है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये जो वीडियो है जो आपको अच्छी लगी है ये किसी और तक भी पहुंच जाए और इसका लाभ जो है और भी उठा सकें।